हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश चौहान आज फिर आप लोगों के सामने क्लास 10th के लाइट चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग शुरू किए थे रिफ्रैक्शन, उस पार्ट का अगला वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये देख चुके थे कि जब लाइट एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास करता है तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, क्या होता है, क्या फिनोमेनन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट का जिक्र किए थे। आज हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देखिए, पहला लॉ सेम टू सेम रिफ्लेक्शन के ही जैसा है। जैसे पहला लॉ क्या था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम पॉइंट, सेम प्लेन। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में है कि पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lies on the same plane, यानी कि इंसिडेंट रे हो, रिफ्रैक्टेड रे हो या नॉर्मल हो, ये एक ही प्लेन पे लाई करेगा, एक ही प्लेन पे। ठीक है, जैसे देख लीजिए, हम लोग दिखा देते हैं। जैसे ये इंसिडेंट रे आया, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, देखिए ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया और ये नॉर्मल हो गया। ये एक ही प्लेन पे, देखिए एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, तीनों लाइन एक ही प्लेन पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। समझ में आया ये चीज़? समझ में आया? तो ये एज यूजुअल जैसे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे ना, पहला हमारा वही चीज़ था। इम्पॉर्टेंट तो हमारा सेकंड वाला है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इन द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है, और इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, तो स्नेल्स लॉ कहिए या सेकंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहिए, ये क्या कहता है कि जब तक हम मीडियम चेंज नहीं कर देते, ठीक है, जब तक हम मीडियम चेंज नहीं कर देते तब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना भी हो, दोनों का जो साइन वैल्यू होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। सपोज डैट, अब हम लोग को थोड़ा सा, ये तो लैंग्वेज को हम लोग समझ लिए, अब थोड़ा सा हम लोग बाय फिगर देखते हैं। ठीक है, बाय फिगर देखते हैं। जैसे एक मीडियम लिए, एयर, वाटर। ठीक है, एक फिनोमिनन तो यही, अब दूसरा भी यही मीडियम है, एयर और वाटर। ठीक है, इसमें ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, ये बना एंगल I1, ये बना एंगल R1। ठीक है, मीडियम वही है, मीडियम एयर और वाटर, सेम वही मीडियम। अब थोड़ा सा ना हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते या घटाते हैं, कुछ भी करें। ये हो गया I2, ये हो गया R2। देखिए, अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जब तक मीडियम सेम रहेगा, उस मीडियम में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी
इसमें हम लोग क्या देखेंगे, साइन I1 बाय साइन R1, ये चीज़ जो है ये हमेशा इसके इक्वल होगा, साइन I2 बाय साइन R2, ठीक है, और ये एक कांस्टेंट होगा इसका आंसर, ठीक है। यह सीधा समझो ना, इक्वल होगा, सीधा समझिए इक्वल होगा। यानी इस स्नेल्स लॉ में हम लोग क्या देखें कि जब तक मीडियम सेम है तब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, दोनों का जो साइन रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दोनों का जो साइन रेशियो होगा ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कब तक, जब तक कि मीडियम डिफरेंट ना हो जाए, ठीक है, जब तक कि मीडियम डिफरेंट ना हो जाए तब तक साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कुछ भी रहे हमेशा क्या होगा, सेम ही आएगा। कोई दिक्कत लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये सब एक ही प्लेन पे लाई करेगा। दूसरा बात क्या कहता है कि साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमेशा कांस्टेंट होता है इन द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मतलब किसी एक पेयर ऑफ मीडियम में, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आई ये चीज़, समझ में आई ये चीज़। स्नेल्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट कि मीडियम जब तक सेम तब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ भी ले लीजिए, दोनों का जो साइन रेशियो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। मीडियम जब तक हम सेम ले रहे हैं तब तक, जैसे ही मीडियम डिफरेंट करेंगे वैसे ही साइन ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमेशा अलग हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत?